तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारे भारत में जितने भी हिंदू हैं, चाहे किसी भी परंपरा को हों, चाहे राम की उपासना करने वाले, चाहे कृष्ण की उपासना करने वाले, चाहे किसी की भी उपासना करने वाले क्यों ना हो, हम सबको एक होकर के, संगठित होकर के जितना भी हम विरोध कर सकते हैं हम सब विरोध करें। और अकेले विरोध ही ना करें, हमें जगह जगह विज्ञापन भी दें और बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो भी काम हो रहा है, इसके लिए जगह जगह लोग विरोध करें। और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हम उनको अल्टीमेटम भी दें। जब अगर ये चलता रहेगा तो भारत में भी आप लोगों के ऊपर संकट आ सकता है। बेशक संकट हम उनके ऊपर देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये सूचना ज़रूर उन तक पहुँचाएँ कि जो आप हिंदुओं के ऊपर वहाँ कर रहे हो, भारत में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर भी कल अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो तुम्हारी उस समय क्या स्थिति होगी, ये तो अल्टीमेटम हम दे सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो हमारे हिंदू कहीं भी होते हैं ना, संगठित नहीं रहते हैं। अगर संगठित रह करके पहले अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था, पूरा समर्पण अगर उनका प्रारंभ से होता तो शायद ये स्थिति उनकी आज जो बन रही है वो स्थिति नहीं आती। और कुछ उनकी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि अब जिनके देश में हम बैठे हैं तो इनके आधार पे हमें इनके साथ घुल मिल के चलना होगा, मिल के चलना होगा, प्यार से रहना होगा। इस भावना से शायद बेटी का आदान प्रदान करते होंगे, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो ये गलत हुआ। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जैसे यहाँ से हम लोग ये प्रारंभ किया है, हम चाहते हैं कि हम जो प्रदर्शन करेंगे, जैसे 8 तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे, ऐसा ही प्रदर्शन हम देश भर में अगर हो जाए, हम पूरे देश के लोगों को ये सूचना देवें कि एक समय पे एक ही स्थिति पे हर एक भारत के प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक शहरों में सारे साधु संत महात्मा मिलकर के एक ही बार प्रदर्शन करें तो शायद हो सकता है कि उस प्रदर्शन का असर बांग्लादेश की सरकार तक जाए। और जिस सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई, जो सरकार वहाँ बन के बैठे हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, शांति का पुरस्कार भी मिला है, लेकिन शांति का पुरस्कार मिलने के बाद भी देश की अल्पसंख्यक जनता पर अशांति फैला रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। इस बात को सोचना होगा, बिल्कुल वापस लेना चाहिए। क्योंकि शांति पुरस्कार जब उनको मिला है तो अल्पसंख्यक के ऊपर जिस देश में जो राजा होता है उसका कर्तव्य होता है कि प्रत्येक जनता उनके अपने बच्चों की तरह है, उन पर ये शांति की भावना नहीं कायम कर सकते, तो नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार वापस लेने चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। मैं निहंग बाबा हरजीत सिंह, वंशज निहंग बाबा फ़कीर सिंह अयोध्या वाले। आज जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे, जो गैर मुस्लिम पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मेरा मानना तो यही है कि जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हम सब बोलते कि हम अपनी स्वयं रक्षा करें। आज पिछले दिनों में यूपी में एक यात्रा में एक मुसलमानों ने एक बच्चे को गोलियों मार मार के अपने उनको मार दिया, जिसमें बेअंत गोलियां में बहरोई की ये बात है। वो तो बांग्लादेश है, वहाँ पे अब वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको डर होता, उनको हम प्रेशराइज होता तो अब वो दंगे ही ना होते। आज अगर हमारे बच्चों को बचाना है, आज अगर हमारे धर्म को बचाना है, आज अगर हमें बातचीत से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि शस्त्र ने ही यहाँ से मुग़लों को खदेड़ा है। जब तक हिंदुओं ने, अशोक ने शस्त्र फेंक दिया, हम गुलाम हो गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वही शस्त्र उठाया तो हम आज मुग़लों से आज़ाद हो गए। आज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की उस शहादत को देखिए, जब चांदनी चौक में, उस समय भी हमारे भारत में हम सब लोग रह रहे थे, क्यों जुल्म सहा। एक ही बात है कि जब तक तलवार नहीं उठाएंगे, तब तक आप, जब तक शस्त्र नहीं उठाएंगे, जब तक आप उन पे आक्रमण नहीं बोलेंगे, तक हमारे वहाँ लोग मरते रहेंगे, उनको कन्वर्ट करते रहेंगे। मैं भारत सरकार को, मैं पूरी दुनिया के हर उस सिख को, हर उस हिंदू को आज बोल रहा हूँ, आज हमें ज़रूरत है, हमें दोबारा वो हमारे गुरुओं का जो इतिहास है, जो कुरुक्षेत्र का जो इतिहास है, जो रामचंद्र जी का इतिहास है, जो हम बात शांति की करते हैं, शांति तब तक है जब तक आपके पास शस्त्र है। जब अगर हिंदुओं के पास वहाँ बांग्लादेश के पास शस्त्र होते, वो डिफेंस कर लेते, उनके पास शस्त्र नहीं है, आज वो गुलाम है। हमें शस्त्रधारी होना चाहिए और हमें उनकी अपने सुरक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। अगर सरकार हमें आदेश दे, हम सब सिख और हिंदू जितने भी साधु हैं,
अपने अपने तरीके से उस देश में जाके अपने भाई बहनों को बचा के वापस लेके आना चाहते हैं। ये जो रैली है इसका पूरी दुनिया में जहाँ पे लोगों को ये महसूस कर रहा है कि जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो मुसलमान जो हमारे लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ पे गुलाम है, उनकी एक अलग वर्ल्ड में एक पिक्चर क्रिएट की जा रही है। इस रैली के जरिए पूरी दुनिया में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उससे जो दुनिया में पूरा एक मैसेज आ रहा है कि ये लोग पहले भी हमें कन्वर्ट करते आ रहे हैं, आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है कि पूरी दुनिया कल अगर एक्शन लेना पड़ जाए तो ये नहीं बोलेंगे कि आपने पहले डायलॉग से या हमें बताया नहीं है। तो इसलिए ये पूरा एक आवाज़ पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि आज अगर दुनिया को पता चल जाए वो समझें, जिसमें अलग अलग कंट्री अगर इन्वॉल्व होकर प्रेशराइज करके अगर ये मसले को हल कर सकते हैं तो वो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं नेक्स्ट सोल्यूशन तो लड़ाई ही होता है। देखो श्रोमणी कमेटी जहाँ सिख और हिंदू अलग नहीं है, पहले तो बात ये है जो गैर मुस्लिम है वो कोई भी वहाँ पे सेफ नहीं है। श्रोमणी कमेटी से कोई कांटेक्ट करना आगे का सोल्यूशन तो सरकारी है। हम सब जो हैं चाहे हिंदू बैठे हैं चाहे सिख बैठे हैं, अलग अलग धर्मों के बैठे हैं, आज हम चिंता किसने करनी है? श्रोमणी कमेटी अलग अलग कमेटियाँ हम सभी ही हैं, हमारे ही लोग हैं, उसको वो भी तो इस प्रदर्शन में आएंगे। सबको नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, किस कमेटी से आए हो, किस धर्म से आए हो। जो इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है वो भारत का नागरिक है, वो सच्चा भारतीय है। जो इसके साथ नहीं है, आज लड़ाई के नहीं है, तो उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे कि वो हमारे नहीं है, कि हमें उनसे भी सेफ रख के चलना पड़ेगा।